हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। मैं हूं संगीता। अ, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो भगवान करे सुखी रहिए और भगवान के दुआ से सब जितने भाई बहन हमारे वीडियो देखते हैं, जो ना भी देखते हैं, सबको मंगलमय रखे। तो मैं एक कथा के माध्यम से कुछ कहना चाहती हूँ कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। अच्छा लगता है तो कमेंट करिए, लाइक करिए और सपोर्ट करिए कि आप लोग की सपोर्ट की वजह से हम आगे बढ़ें। क्योंकि घर से बाहर तो हम लोग जाते नहीं, हाउस वाइफ हैं, तो घर का ही काम धाम में लगे रहते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। तो मैं एक कथा नारद जी का सुनाती हूँ। सब कहते हैं कि मुझे बहुत दुख है, मैंने उसको भला किया, इसको भला किया, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में कोई लाभ नहीं आता है। इसके प्रति मैं एक कथा सुनाती हूँ नारद जी का। एक बार की बात है, नारद जी श्री हरि नारायण भगवान से बोले कि हे प्रभु, इस दुनिया में सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही हूँ आपका। मेरे से बड़ा भक्त कौन हो सकते हैं। जे आप जो कहेंगे वो कहने के लिए, वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो नारद जी अंदर अंदर मुस्कुराए या बोले कि अच्छा ये बात है, तो मैं एक परीक्षा ही ले लेता हूँ इससे। तो मन में विचार किए श्री हरि नारायण भगवान नारद जी से एक परीक्षा लेने के लिए। तो धरती पर चले आए और बोले कि मतलब जंगल एरिया में उतरे कि वहाँ पे पानी वानी का साधन ही नहीं था। तो श्री हरि नारायण भगवान नारद जी से बोले, अब यहाँ अंदर से नाटक किए कि मुझे बहुत कस के प्यास लगा है, मुझे पानी दीजिए। तो वहाँ पे दूर दूर में जा कर के देखे तो कोई भी पानी का साधन नहीं था। तो उन्होंने बोले, नारद जी बोले, इधर तो पानी का साधन ही नहीं है, पूरा जंगल एरिया है, जे पानी लाने के लिए गांव एरिया में जाना पड़ेगा। तो गांव गए। तो गांव में गए तो वहाँ साधु संतों को नगरी थे, उनकी बच्चियाँ सुंदर सुंदर अप्सराएं थी। तो एक गांव में सब अप्सराएं थे, यानी गोपियाँ सब थी, जो डांस कर रही थी, नृत्य कर रही थी। नारद जी उनको देखे, देखते के साथ इतना मोहित हो गए कि वो पानी लेने के लिए भूल गए और उन अप्सराएं को देखकर एकदम सब कुछ भूल गए और दीवाना हो गए कि हम किसी के लिए पानी लेने आए। और उनको देखते देखते कह बैठे कि आप बहुत सुंदर हो, मुझसे विवाह करोगी। तो उन अप्सराएं बोले कि मैं अपने पिता के आज्ञा के बिना ये निर्णय नहीं ले सकती हूँ। जे आपको मुझसे विवाह करना है तो मेरे पिताश्री से बात करती हूँ, कर लीजिए। ऐसा बोले तो नारद जी बोले ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। तो उनके पिताश्री से जाके मिले। तो उनके पिताश्री बोले कि हे गुरुवर, आपकी पुत्री मुझे बहुत पसंद है, मुझे विवाह करना है। तो वो बहुत महान ऋषि थे, बहुत महान संत थे। वो अपना शक्ति से अंदाज़ा लगाए कि ये लड़का अच्छा है या बुरा है, कैसा है। तो उन्होंने जब अंदाज़ा लगाए तो बोला कि ये तो श्री हरि नारायण का सबसे उत्तम भक्त है, इससे अच्छा लड़का कहाँ मिल सकता है। तो फिर अपने पुत्री को उनके साथ विवाह कर दिए और विदा भी कर दिए। अब विदा करने के बाद जैसे गृहस्थ जीवन में सब रहते हैं, वैसे नारद जी भी रहने लगे। अब नारद जी रहने लगे तो उनके दो दो चार चार बच्चे भी हुए। अब बच्चे हुए तो एक बार रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में जाते जाते एक तूफान आया और तूफान आया तो उसमें बहुत नदी बहुत बड़ा था, उफान मारने लगा। उफान मारते मारते क्या हुआ, बच्चियां दहने लगे, उनके पत्नी दहने लगे। तो तो उनके बच्चे बोल रहे हे पिताश्री मुझे बचाइए, उनकी पत्नी बोल रहे हे प्राणनाथ मुझे बचाइए।
मैं आपसे विवाह किए थे और मुझे आप छोड़ दिए हैं, ये शोभा नहीं देता है। तब नारद जी क्या कहते हैं, हे विधाता, मुझसे ऐसा क्या गलती हुआ है जो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। अब मैं भी जीवित नहीं रहूँगा, क्योंकि जब मेरा बच्चे नहीं रहेंगे, मेरा पत्नी ही नहीं रहेंगे, तो मैं जीवित रह के क्या करूँगा। मैं भी इस उफान नदी में कूद कर अपना प्राण दे देते हैं। तो कूदने वाले ही थे कि श्री हरि नारायण भगवान आके उनको थाम लिए कि नारद, ये क्या कर रहे हो। तो श्री हरि विष्णु जी बोले कि हमने किस लिए भिजाए थे आपको। तो उन भगवान को भी पहचानना भूल गए, क्योंकि वो मृत्यु लोक में आ चुके थे। पृथ्वी लोक है क्या, मृत्यु लोक, माया लोक। जो इस पृथ्वी पर आते हैं माया के जाल में अटक जाते हैं। तो वही नारद जी के साथ हुआ। तब जाके उनको याद नहीं आ रहा था, तो ये अनामिका अंगुली से विष्णु जी ऐसे उनके मस्तक पर लगाए तो पूरा याद आने लगे। अब बोलने लगे कि हे विधाता, हे श्री हरि नारायण, मुझे क्षमा करें, मैं तो आपके लिए जल लेने आए थे और ये सब हो गया। ठीक है, लेकिन हमारे पत्नी, हमारे बच्चे, तो ये क्या था। तो श्री हरि नारायण भगवान क्या बोले, यही तो माया है, यही तो माया लोक है। जो आपके साथ हुआ है यही हर मनुष्य के साथ होता है। माया के जाल में मत पड़ो, हरि नाम का भजन करो, श्री राम नाम का भजन करो, वही तो संग जाएगा। क्या आपकी पत्नी गए साथ, बच्चे गए साथ, आपका धन दौलत गए साथ? नहीं ना। इसलिए हर मनुष्य से प्रार्थना है कि गृहस्थ जीवन में रहिए और भगवान को भजन कीर्तन करते हुए आप अपना कर्म करते रहिए। तो बाकी जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसा लगा मेरा भगवान का कथा? अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए कि मेरा कथा कैसा लगा। थोड़ा बहुत आता है तो मैं सुना देती हूँ। तो बाकी जय श्री राम, श्री राधे श्याम।